नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कंकाल फ्रॉम सह्याद्री हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, नगर रोड, पुणे। आज हम बात करेंगे ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये पूछने आते हैं कि डॉक्टर पहले ये बताइए कि ट्रैवलिंग में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि आजकल हमारी हॉबी भी बन चुकी है, ज़रूरत भी बन चुकी है ट्रैवल करना। तो ये जान लीजिए कि अननेसेसरी ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड। सो ये हमें प्रायोरिटी सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ट्रैवल से ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी तो नहीं है कि ट्रैवलिंग की वजह से मिसकैरेजेस होते हैं या ट्रैवलिंग की वजह से ब्लीडिंग होता है, ऐसा प्रूव किया जाए। बट जो चीज़ें ज़रूरी है वही वैसी ही एक्टिविटीज़ प्रेगनेंसी में होने चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के वैसे भी अर्ली प्रेगनेंट फर्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी पेशेंट्स को चांसेस होते हैं। उसके रीजंस आपको डिफरेंट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से या लो लाइंग प्लासेंटा की वजह से, डेवलपिंग प्लासेंटा अगर नीचे हो रहा है उसकी वजह से इस तरह का ब्लीडिंग पाया जाता है। कभी कभी ये एक मिसकैरेज का भी साइन हो सकता है। बट सपोज आपने ट्रैवल कर लिया और ऐसा स्पॉटिंग हुआ तो कितना स्ट्रेस क्रिएट होता है, फिर लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था। सो इसीलिए सबको मैं ये एडवाइस करती हूँ कि ट्रैवलिंग कीप इट टू अ बेयर मिनिमम, जितना ज़रूरी है। अब ज़रूरी कैसे आप डिसाइड करोगे? जैसे आपको होम टाउन जाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट किसी को मिलना है, कोई बीमार है या इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है जो आप मिस ही नहीं कर सकते, उसमें आप जा सकते हो। बट एवरी वीकेंड गोइंग टू एरियाज, फन एरियाज या घूमने जाना है, उसके लिए ट्रैवल करना है या गोवा जाना है या आउट ऑफ इंडिया, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मुझे कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जाना है घूमने के लिए। सो आई विल से कीप इट टू अ मिनिमम। नहीं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बट अगर ज़रूरी है तो एयर ट्रैवल या रोड ट्रैवल या ट्रेन ट्रैवल सब भी कुछ आप कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी मतलब जिसमें प्लासेंटा नीचे नहीं है या किसी का बीपी या शुगर बहुत हाई नहीं है या जिन पेशेंट्स में एक्सेसिव मॉर्बिडली ओबेसिटी नहीं है और जिनका बहुत सारे मिसकैरेजेस, 2 या 3 बार मिसकैरेजेस का हिस्ट्री नहीं है, उन पेशेंट्स को ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलाउड है इफ एट ऑल इट इज नेसेसरी। ये बार बार मैं इंसिस्ट करूंगी कि नेसेसरी जर्नी आप सब लोग कर सकते हो प्रेगनेंसी में। अब कैसे जाना चाहिए, बहुत सारे पेशेंट पूछेंगे मुझे कि रोड से जाना है या ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। सो बिफोर कोविड मैं सबको बोलती थी कि भाई आप ट्रेन से जाइए, ट्रेन प्रेफर करिए। ट्रेन में भले ही टाइम ज़्यादा लगता होगा लेकिन उसमें निगेटिव प्रेशर चेंजेस कम से कम होते हैं, उसमें जर्क्स के चांसेस कम से कम होते हैं और एडवांटेज ओवर द रोड जर्नी इज ट्रेन में आप घूम सकते हो। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क ट्रेन में सबसे लीस्ट होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एक ही जगह बैठने की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज में पैर में ब्लड क्लॉट्स होने का रिस्क होता है। सो ये रिस्क मिनिमम हो जाता है अगर आप चलते फिरते रहते हो, खाते पीते रहते हो, पानी पीते रहते हो, और ये सब पॉसिबल है ट्रेन जर्नी में। बट आफ्टर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड ट्रेन वॉज फाउंड टू बी लिटिल रिस्की, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारा रश रहता है, सैनिटाइजेशन इतने लार्ज स्केल में पॉसिबल भी नहीं है। तो तब उस एरा से हमने पेशेंट्स को अलाउ करना शुरू कर दिया कि हाँ, आपको अगर बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो या आप रोड से भी जा सकते हो। फ्लाइट के एयर प्रेशर चेंजेस में स्लाइट चेंजेस प्रेग्नेंट लेडीज़ को फील हो सकते हैं, जैसे ईयर ड्रम्स में चेंजेस फील होना या वॉमिटिंग, नॉशिया सेंसेशन एक्सेसिव होना, ये हो सकता है। बट प्रीमेच्योर डिलीवरी या लीकिंग, ये फ्लाइट जर्नी से अभी तक तो कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सो अप टू 34 to 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 9th मंथ की शुरुआत तक आप ट्रैवल कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक और मैं आप बात बताना चाहती हूँ कि इट्स अ वेरी कॉमन एज ओल्ड बिलीफ कि 8वें महीने में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आइदर आप 7वें महीने में करो या 9वें महीने में करो। सो बहुत सारी पेशेंट जो वर्किंग है वो 7वें महीने में तो नहीं जा सकती, देन दे स्टार्ट इंसिस्टिंग अस कि डॉक्टर हमें सर्टिफिकेट दे दो, हम 9th मंथ में जाएंगे। सो दिस इज अ सिली बिलीफ। टू टेल यू फ्रैंकली, NICU इतने एडवांस है आजकल, इतना बेबी केयर मैनेजमेंट अच्छा है, फिर भी 7th मंथ का बेबी 8वें महीने के बेबी से छोटा ही होगा, प्रीमैच्योर ही होगा, तो उसका सर्वाइवल 8वें महीने के बेबी से ज़्यादा कैसे हो सकता है? सो दिस इज नॉट अ करेक्ट बिलीफ। सो इसी के बारे में और कुछ जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।